मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दनाय नंद गोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पिछले कई दिनों से लगभग 20-25 दिनों हो गए लगभग हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। आपको ध्यान ही है कि हम लोग वहाँ तक आ गए हैं जब भगवान कृष्ण महादेव की गर्भ में उपस्थित हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि नारद जी और ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा भवा शिव जी नारद जी सब आए थे। हाँ, वर्ष नंबर 31। आगे बहुत स्तुति की है महादेव की जी को कि इसके पहले कथा आपको पता ही है किस प्रकार से कंस के अत्याचार से वो अंदर गए। देखिए कई बार मैं तो कहता हूँ कि भगवान, आखिर देव की माँ और वसुदेव जी का क्या ये दोष था कि वो भगवान के माता पिता थे। भगवान से संबंध होना हमेशा सुख नहीं, कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन वो दुख बहुत आनंद भी देता है ना। जैसे पांडवों के साथ भगवान कृष्ण का संबंध था तो ऐसा तो नहीं था जीवन में दुख नहीं थे, लेकिन इस दुख में अगर भगवान याद आ जाए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर सुख में भगवान याद आ जाए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान में, अपमान में, जीवन की हर परिस्थिति में भगवान याद आ जाए, ये उपलब्धि है ना। तो वो देवता लोग अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप जो हैं सत्य हैं, आपसे बड़ा कोई सत्य नहीं है दुनिया में। बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति किया। और आज हम लोग उस स्तुति के, जो देवता ने स्तुति करी, अभी भगवान जो है गर्भ में ही है महादेव की जी के, और वो स्तुति है ना, इसमें बहुत शिक्षणीय बातें हैं। ये जो स्तुतियां होती है ना, हमारे महाराज कहते हैं कि कई बार भक्त लोग स्तुति छोड़ देते हैं, सिर्फ कथा ही कथा सुनते हैं। तो स्तुतियों में क्या होता है, एक भगवान का व्यक्तित्व पता लगता है, भगवान का व्यवहार पता लगता है और भगवान के बारे में पता लगता है ना। तो दुनिया में दो प्रकार के भक्त हैं, एक भगवान को भगवान नहीं मानते, अपना पुत्र मानते, अपना मित्र मानते, और एक होते हैं जो भगवान भी मानते हैं और मित्र भी मानते हैं, है ना। तो ये देवकी जी और वसुदेव जी उसी प्रकार के भक्त हैं। और जब भगवान इनको दर्शन देंगे, गर्भ से बाहर आ जाएंगे, तभी कहेंगे भगवान उनको कि तुम मेरा ध्यान किस प्रकार से करो,
पुत्र के रूप में तो करो ही करो, लेकिन मैं भगवान हूं ये भी सोच के करो। मैं पढ़ रहा था, आश्चर्यचकित होता है इस बात पे कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने बहुत सारे लीलाएं दिखाए, गोवर्धन उठाए, लेकिन वहां के लोग उनको भगवान नहीं मानते। उन्होंने पूतना का वध किए, उन्होंने अगासुर का वध किया, सबका वध किया, लेकिन भगवान नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? कृष्ण को भगवान क्यों नहीं माने? क्योंकि जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है ना, और मान लीजिए माता यशोदा भगवान मान लेते, तो उनको बोलते कि माँ मुझे भूख लग रहा है, तो बोले तू तो भगवान है, खुद खा ले। तो सबको खिलाता है, खुद नहीं खा सकता। तो यहाँ प्रेम में कमी आ जाती है जब उनको भगवान को भगवान करके मानते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए शिक्षा यही है कि हमें तो भगवान मानना ही चाहिए। इसलिए देवता लोग आए और सारी स्तुति किए भगवान की। तो कह रहे हैं कि वो आज हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं इस स्थिति में, स्वयं समुत्तीरे सुदुस्तरम द्युमन, मैं ही पढ़ लेता हूँ। भव अर्वणम भीमम अद्रबासोरिदा भवत पद अम्बजरोहनावा अत्र ते निदाय याता सत अनुग्रह भगवान। तो कह रहे हैं कि, है ना, ये तो देवता लोग हैं। अब देखिए भगवान किस लिए आए हैं धरती पर? जरूरत नहीं है। भगवान जब हम पढ़ेंगे तो वास्तव में मुख्य कारण भगवान का हम मिलेगा कि वसुदेव जो देवकी की भक्ति इतनी ज्यादा थी कि भगवान 3 बार उनके पुत्र बने। हाँ, 3 बार। एक बार प्रश्नि गर्भ, दूसरी बार वामन अवतार और तीसरी बार कृष्ण अवतार, है ना। और अनेक कारण है भगवान के आने के, दुष्टों का नाश भी करना है, अनेक कारण बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति ही भगवान को खींच सकती है, भक्ति ला सकती है ना। और भक्ति का विज्ञान बहुत विशाल है ना। भक्ति भी एक विज्ञान है ना। तो वो कह रहे हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि सुदुस्तरम, है ना, द्युमन भववर्णम, ये जो जगत है ये एक भव सागर की तरह, सागर की तरह है। सागर को क्या तैर के पार कर सकते हैं? कैसे पार कर सकते हैं? नाव से तो डूब जाएगा, एक भाव आएगा इसमें डूब जाए, बड़े बड़े जहाज डूब गए। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि नहीं, इस स्तुति में देवता कह रहे हैं कि प्रभु ये जो संसार है ये जन्म मृत्यु का सागर है, ये से पार नहीं होगा। इसको कहते हैं कि पार करने के लिए आपके चरण कमल जो है ना, हाँ, कुछ भक्त होते हैं जो इस प्रकार से भक्ति करके पार कर जाते हैं आपके इस भक्त। मतलब मैं कई बार सोचता हूं कि भगवान अगर गर्भ में है तो हमारा उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न हो। तो मैं जब स्तुति पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आखिर ये भक्ति की महिमा क्यों गा रहे हैं। देवता लोग को सीधा बोलना चाहिए कि प्रभु बहुत बढ़िया आप आ गए, अब जल्दी आओ और बाहर आओ और अपना काम करो, आप दुष्टों का नाश करने आए हैं, हम तो इसलिए इंतजार में बैठे थे। नहीं, देवता जानते हैं कि भगवान को सर्वाधिक प्रिय है भक्ति। तो यहां कह रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान आपके भक्त जो होते हैं आपकी भक्ति के द्वारा इस भवसागर को पार कर जाते हैं, और भक्ति करके वो एक ऐसी विधि छोड़ जाते हैं जिसका पालन करके हम भी पार कर जाएंगे, है ना। जैसे हम लोग यहां आए, अभी बोरखेड़ा में आए, है ना, बहुत सारे वो विकट मार्ग थे, है ना। तो कोई हम आ गए तो अब हम दूसरों को बता सकते हैं कि ऐसे आना होता है ना। तो जैसे जो लोग भगवान को पा चुके हैं तो वो तो उनके लिए तो फायदा कर ही गए,
लेकिन हमारे लिए भी फायदा कर जाते हैं कि इस प्रकार से भगवान को पाना होता है, ऐसा ऐसा करो। तो देवता लोग भगवान गर्भ में है और गर्भ में भगवान के सामने ही उनकी भक्तों की भक्ति की तारीफ कर रहे हैं, है ना। जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के, जो महान भक्त हुए, है ना। यहां पर हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्ति इस आसानी से नहीं मिलती। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये इस पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें कभी ऊपर जाते हैं, कभी देवता बनते हैं, तो कभी पशु पक्षी बनते हैं, तो कभी नीचे जाते हैं, पाताल में घूमते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कि पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद ऐसा कौन भाग्यवान जीव है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज पा जाता है ना। भक्ति का बीज गुरु कृष्ण दोनों ही चाहिए। आज जब बीज मिल गया हमको, तो फिर क्या करना चाहिए? उसको बो तो दिया, गुरु कृष्ण की कृपा से बो दिया, तो फिर हमारा काम क्या रहा? कभी कभी कहते हैं ना कि गुरु की कृपा से सब तर जाएंगे, तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा से ही तरेंगे। लेकिन गुरु ने तो आपको भक्ति लता बीज दे दिया, भक्ति लता जो जिसपे आगे जाके फल लगेंगे मीठे, आनंद रूपी फल उस लता के ऊपर, उसको बीज तो मिल गया आपको, बट आपका काम क्या है? उसको सींचना। नहीं तो हम लोग गुरु वाला जो बीज मिला वो सुखा देंगे। अरे नहीं, गुरु ने बीज दिया, उसको कहीं अच्छे से रखो, तिजोरी में रखो कहीं, इसको कहीं बोना नहीं चाहिए। अरे इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरे उसको दो, उसको पानी दो, तो वो बड़ा होगा, उसमें भी फल लगेंगे और फिर फूल लगेंगे, उसकी मिठास दूसरे तक फैलने दो। और इससे एक फायदा और है, आप देखिए, मान लीजिए गुरुजी ने बीज दे दिया, आपने बो लिया, तो अभी वो भी अगर आप उसका पोषण करोगे, पोषण करने के लिए बोलते हैं कि वो जो जल है जिससे वो भक्ति लता पोषित होती है, वो है श्रवण और कीर्तन। भगवान के नाम का जप करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना। इससे वो बीज जो है ना वो अंकुरित होता है। अच्छा जी, उससे और क्या फायदा होगा? अब जब अंकुरित होगा तो और बहुत सारे फल बनेंगे और बहुत सारे बीज बनेंगे, और इस प्रकार से वैसा होगा। तो ये फायदा है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा ही फायदा नहीं होता प्रभु जी, कईयों को फायदा होता है। इसलिए निश्चित रूप से करना चाहिए। अब जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आपने प्रण लिया, हम तो माला नहीं करते, हम तो मन में करते। बच्चे कहाँ मन थोड़ी देख सकते हैं बच्चे, वो तो देखना कि मम्मी जप कर रहे हैं कि नहीं, मम्मी गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं, भागवत पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो देखेंगे इसमें क्या लिखा है। तो गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से वो बीज मिलता है, वो भी सबको नहीं मिलता, नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। सब जगह तो साधु संत घूमते नहीं जाते, ये भगवत इच्छा से होता है सब, है ना। तो ये बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। फिर कह रहे हैं कि हाँ, तो ये जो भक्त लोग भक्ति करते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से 12 भक्त बताए गए प्रभु जी, है ना। ब्रह्मा जी, शिव जी, और इसमें वर्णन है स्वयंभू, शंभु, नारद, कुमार, कपिल भगवान, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज जिनको भगवान वामन अवतार लिए थे, वयसकी, सुखदेव गोसाई महाराज, स्वयं ब्रह्मा जी। ये मुख्य 12 महाजन हैं जिन्होंने अच्छे से भगवान के बारे में जानते हैं और भक्ति दिया है। तो इन्होंने जो विधि बताई उसको हम पालन कर लेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। मनगणन भक्ति करने से कल्याण नहीं होता। देवता लोग ये कहना चाह रहे हैं, देवता लोग ये कहना चाह रहे हैं वहां पर भगवान को, गर्भ में स्थित भगवान को कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आपको तो वही पाएगा जो आचार्य ने जो विधि बताई है उस पर जो चलता है वही आपको पा सकता है प्रभु। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु हम लोग भी
इसी प्रकार से हमारा भी उद्धार होगा और सबका उद्धार होगा, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसको आचार्य संप्रदाय कहलाता है। और यहां तक कह रहे हैं कि संप्रदाय विहीना येन मंत्रास्त्र निष्फला मता, पद्म पुराण में कह रहे हैं कि जो आचार्यों के द्वारा दी हुई विधि को पालन नहीं करते उनको फल नहीं मिलेगा। कहते हैं मृत्यु के समय भगवान उनको माया में डाल देते हैं। जब बहुत ज्यादा जरूरत है, भगवान का स्मरण होना चाहिए, जो लोग आचार्यों के द्वारा दी हुई विधि को पालन नहीं करते, अपने अनुसार करते हैं, तो भगवान मृत्यु के समय उनका ज्ञान हर लेते हैं। हालांकि अभी करेंगे बट मृत्यु के समय स्मरण नहीं होगा, है ना। तो ये आचार्य विधि, तो इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जो कहते हैं तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। भक्तों के संग की इच्छा करनी चाहिए, कहने का मतलब यह है। भक्ति खुद से करनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी भक्तों को के संग में ही भक्ति फलीभूत होगी, यह बात निश्चित है। इसलिए इसको सत्संग कहते हैं। संग मतलब ग्रुप होना चाहिए कुछ, है ना बहू। संग इसी को कहते हैं, एक ग्रुप होना चाहिए। और ग्रुप के लिए आप लोग कहते इतने बड़े ग्रुप है यहां पर, है ना। ये व्यवस्था करनी चाहिए हमको। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग सिर्फ व्यवस्था करें और कथा में नहीं बैठे, उनका फायदा, उनका भी फायदा है। जानते हैं परीक्षित महाराज जी, जिनको कथा सुनाई गई थी भागवत की, उससे बहुत पहले, उनसे बहुत पहले, परीक्षित महाराज से बहुत पहले उन्होंने कथा अरेंज करी थी। किसके लिए अरेंज करी थी? भगवान की पटरानियों के लिए। किसके द्वारा अरेंज करी थी? अपने उद्धव जी। भगवान कृष्ण जब इस धरती चले गए थे, जो उनकी पटरानियां बहुत दुखी हो गई थी कि अब भगवान के बिना कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो कह रहे थे कि अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त अगर भगवान की कथा सुना दे आप लोगों को, तो आपका जो विरह भावना है, जो पीड़ा है, वो कम हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज बोले, हम कथा में नहीं बैठेंगे क्या? हम तो अरेंज करा रहे हैं। बोले नहीं, आप मैनेजमेंट संभालो, अभी कथा का मैनेजमेंट संभालो, एक समय आएगा आपके लिए ही कथा कही जाएगी। तो इतना महत्वपूर्ण सोचिए आप, भगवान की कथा अरेंज करना, उसमें बैठना, है कि नहीं। तो अब एक और श्लोक लेते हैं। ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छ्रन परम पदम तथा पतंति यदा अनादृत युष्मत अंग्रह, है ना। तो अब देवता लोग कह रहे हैं भगवानों की, प्रभु सारे लोग तो भक्ति नहीं करते, है ना। कुछ लोग तो निराकार पे ध्यान लगाते हैं। भक्ति समझ रहे ना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का जप करना, भगवान का फेस्टिवल मनाना, जन्माष्टमी, रामनवमी मनाना। तो कुछ लोग होते हैं कि यार ये भगवान कुछ नहीं है, ये सब लोग तुम लोग पंडितों ने बना दिए, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान तो निराकार है, भगवान सब जगह व्याप्त हैं, तुमने मंदिर में क्यों बिठा रखा है? तो उन मूर्खों को पूछो कि जब सब जगह भगवान है तो क्या मंदिर में नहीं होंगे क्या? होंगे ना, होंगे ही, है ना। तो इसकी डिटेलिंग पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, है ना, कठिन तपस्या करें, कह रहे हैं कि कृच्छ्रन कठिन तपस्या करते हैं, है ना, लेकिन आपकी भक्ति न करने के कारण अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, है ना। परम पदम तथा पतंति यदा, है ना। और यहां भगवान कह रहे हैं, शायद देवता भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं ना, वही बात मैं कह रहा हूं कि जो भक्ति नहीं करते हैं वो अपने पद से एक दिन गिर जाते हैं। पद से गिरना मतलब, जैसे पद से गिरने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने आज कहा कि मैं आज 5 माला का प्रण लेता हूं, जैसा ये तो भक्त लोग लेते हैं प्रण,
अपने पद से गिरना मतलब भक्ति में मन नहीं लगना, या इधर उधर मन लगना, है ना, या फिर जो भी हमने प्रण लिया जैसे गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, नाम जपेंगे, ये सब छूटना, ये तो भक्तों के लिए है। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं या मायावादी जो होते हैं, वो लोग अलग प्रकार से पढ़ लेते हैं। मैं जो है पूरे चतुर्मास में जो है ये कोई भी चीज नहीं खाऊंगा, है ना, तो बहुत कठिन तपस्या, मतलब मैं पानी ही नहीं पीऊंगा, ऐसे कुछ तपस्या। तो ऐसी तपस्या कर, देवता लोग तो कर रहे हैं भगवान को, ऐसी तपस्या करने से भी उनका कल्याण नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि सोबरी मुनि ने ऐसा तपस्या किया था, पानी के अंदर चले गए थे, सच्ची। क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब करते हैं ना बहुत, कभी कोई टीवी चला रहा है, कोई स्पीकर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। आजकल तो लोग जो पहाड़ों पर भी लोग परेशान करते हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिए। मान लीजिए कोई तपस्या करने बैठा है बेचारा वहां, वो लोग पिकनिक बनाने आ गए वहां कि बढ़िया बारिश का महीना, चलो पिकनिक मनाए, तो वो बेचारा साधु वहां परेशान। तो उन्होंने सोचा कि पानी के अंदर चलते हैं यार, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे थे, उन्होंने भक्ति के आचार्यों को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया था, और वो निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। इसलिए एक समय ऐसा आया कि उनको अपना निराकार पद, मतलब अपना चिंतन बंद करना पड़ा, और वो बाहर आके उन्होंने मानदाता महाराज की 50 कन्याओं से शादी किया। सारा तपस्या वैसे सब भंग हो गया। आप सोचिए। लेकिन यहां कह रहे हैं कि जो भक्त हैं उनका पतन नहीं होता। और आगे तो ये कहेंगे अगर पतन हो भी रहा है तो भी प्रभु आपकी कृपा से आगे आप बढ़ जाएंगे। बाकी जो भक्ति नहीं कर रहे, इधर उधर ध्यान निराकार, बहुत सारे खुल रहे हैं ना, ब्रह्म ज्योति और ये निराकार और ये सब, है ना, पता नहीं क्या क्या, या कहीं उसका वर्णन नहीं है, कुछ नहीं है ना। भगवान सिर्फ एक ज्योति है, लाल लाल बल्ब जलाओ, उस पर ध्यान लगाओ, है ना। ये सब से कुछ नहीं मिलना। क्यों? अगर मिलेगा भी तो भी उन लोगों को भी फाइनली भक्ति के प्रोसेस पे आना ही पड़ेगा, भगवान का नाम जपना ही पड़ेगा, तभी तभी मुक्ति मिलेगा, तभी भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा वो, है ना। तो यहां तक प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई सारे लोग हैं, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, परमार्थवादी है, उपकारी है, राजनीतिक है, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, इतने सारे लोग, ये आपको नहीं पा सकते। आपको तो एक बच्चा भी पा सकता है। अभी बच्चा थोड़ी कोई तपस्या करता है, लेकिन ये छोटे से बच्चे भी भगवान को पा सकता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने पाया कि नहीं? नारद जी की शरण ली थी इसलिए पाया है, तपस्या करने से नहीं पाया है। नारद जी जो भक्ति के आचार्य हैं, उनकी शरण लेने से, है ना। तो ये कह रहे हैं देवता लोग कि प्रभु आपको सब लोग नहीं पा सकते। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं, निराकारवादी क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो तुम खिला किसको रहे हो? अच्छा, हम लोग लड्डू गोपाल लोग खिलाते हैं ना, तो कहते क्या खिला रहे हो तुम, है ना, किसको खिला रहे हो? तो वो लोग नहीं समझ पाते ये बात, है ना। तुम्हारे भगवान क्या खाते हैं क्या? तो इन लोगों को ये बात पता नहीं है कि भगवान की भक्ति, भगवान उसमें से प्रेम को स्वीकार करते हैं। कभी ये समझ सोचिए कि भगवान उसमें स्वीकार नहीं करते। नहीं तो अगर ये भक्ति का प्रोसेस नीरस होता, बिल्कुल ड्राई होता और बिल्कुल इसमें आनंद नहीं होता, तो क्यों भक्त लोग डेली भोग लगा रहे? अरे वास्तविक बात यह है कि भगवान को जब हम प्रेम से भोग लगाते तो जो वो प्रेम को स्वीकार करते तो प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि भगवान को उसको स्वीकार करना है। भगवान को ये भौतिक चीजें देने से भगवान ये खाएंगे क्या, बताइए आप? हालांकि भगवान खा भी सकते हैं, और पूरा ब्रह्मांड ही उनके अंदर है। माता यशोदा उनको मुंह में मक्खन डाल रहे थे, बोल तुम्हारे मुंह में दिखाओ क्या है, वो मिट्टी खा रहे थे, तो दिखाया कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके अंदर ही है। आप उनको क्या खिलाओगे? आप भी उसी के अंदर ही हो। माता यशोदा देख रही थी कि मुझे कृष्ण नजर आ रहे मुंह में, एक पृथ्वी दिख रही है, उसके अंदर एक और यशोदा है, एक और कृष्ण है। वो मुख के अंदर जो बेटी यशोदा है, जो कृष्ण के मुख में है, वो कृष्ण, और कृष्ण कह रही तुम मुंह खोलो, फिर उसके अंदर एक और ब्रह्मांड है, एक और कृष्ण है। ये हमारे समझ के बाहर है।
माता यशोदा की समझ के बाहर था। उनको लगा मेरे लड़के के मुंह में भूत घुस गया लग रहा है। वो कभी भगवान नहीं मानते थे। पता नहीं क्या हो गया इसको, झाड़ फूक करो, इसको गाय का वो लगाओ, पूछ लगाओ, पता नहीं क्या हो गया इसके भूत घुस गया मुंह में लग रहा है ना। तो वास्तविकता में भक्ति, भगवान उसमें से क्या स्वीकार करते हैं? प्रेम। गीता में कहते हैं भी भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो उसमें ऐसा नहीं कि बस तुम दे दो और मैं ले लूंगा, नहीं, मुझे पत्ता चाहिए, मुझे फल चाहिए, मुझे फूल चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ये 4 चीजें भगवान कहते हैं गीता में मुझे चाहिए, ये मुझे दो, लेकिन मैं लेऊंगा उसको जब वो प्रेम पूर्वक दिया जाएगा तब। और प्रेम की अवस्था बहुत ऊंची है। तो हम लोग ये सब क्यों करते हैं, है ना? हम लोग उस विधि को पालन करें जो आचार्य ने दी है ना बाबू। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो भैया जो इंजीनियर बनना है उससे पूछो कैसे बनते हैं बेटा, 11 12 ढंग से पढ़ना, 12 का एग्जाम अच्छे से देना, फिर उनकी गाइडेंस में हम लोग अच्छे से इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे प्रभु जी आर्मी में रहे तो कोई से पूछे कि कैसे जाना होता है आर्मी में, तो बताएंगे बेटा देखो ऐसे करो, अभी से वर्जिश करो, कई सारी चीजें बताओगे आप उनको, है ना, तभी तुम सिलेक्ट हो गए। तो जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछना चाहिए, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते ना उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन के अंत में क्या मिला, सब इधर रह जाता है ना? इसलिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भक्ति करना चाहिए। और कहते हैं कि कलयुग में तो एक ही भक्ति विशेष है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक श्लोक और लेंगे। तथा ते माधवतावका क्वचिता भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सुहृदा त्वया अभिगुप्ता विरचन्ति निर्भया विनायका अनिकप मधुर सुप्रभु। इतनी मुश्किल संस्कृत है, बताइए देवता लोग कैसे पढ़ रहे होंगे, भगवान कैसे समझ रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि आपके भक्त लोगों का कभी कोई पतन हो जाता हम देखते हैं, जैसे बताते हैं कि जड़ भरत महाराज हिरण में आसक्त हो गए थे और भगवान को तो नहीं पाया उन्होंने, भगवान को तो नहीं पाया, तो क्या बने, अगले जन्म में हिरण बन गए। हे भगवान, ये तो धोखा हो गया। उनको तो भगवान के धाम जाना चाहिए था, भक्ति कर रहे थे, फिर वो हिरण में आसक्त हो गए और फिर वो तो अगले जन्म में हिरण बने, मनुष्य जन्म भी नहीं मिला। ओह कितना भारी लॉस है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो हिरण तो बने, लेकिन हिरण बन के कहां गए, उन्होंने अपने सारे डियर फ्रेंड्स को छोड़ दिया। डियर फ्रेंड्स, सारे हिरणों को छोड़ दिया। संगति नहीं, तुम लोग से इधर उधर घूमना फिरना खाना पीने में लगे रहते हो, मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा। वो हिरण जो थे जड़ भरत महाराज अगले जन्म में जो हिरण बने थे, वो साधु संतों के बीच में बैठते थे, उनसे कथा सुनते थे, उनसे नाम सुनते थे, उनसे कीर्तन सुनते थे। वो अपने हिरण दोस्तों के साथ नहीं रहे, ये बात महत्वपूर्ण है। और अगले जन्म में तो ऐसे भक्त बने बहुत ही महान, जिसके तो बारे में पूरा भागवत में वर्णन है, बहुत भारी वर्णन है, बहुत भारी, जन्मजात भक्त थे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि तथा न ते माधवा ताव का क्वचित भ्रवशंति मार्गात, कभी कभी कुछ लोग आपके भक्ति के मार्ग से गिर जाते हैं, है ना, त्वयि बद्ध सौदा, है ना, फिर भी क्योंकि आप में उनका वो है ना सौहृदय, मतलब आपको अपना बहुत मानते हैं, वो भगवान को कह रहे हैं, है ना, आपको बहुत करके अपना मित्र, अपना पुत्र या अपना जो भी संबंध है उसको मानते हैं, उसके कारण तो या अभिगुप्ता विचरंती निर्भया विनायक अनिकप मधुसु प्रभु,
है ना। और उनका मति आप में लगा हुआ है और किसी कारण से वो भक्ति से छूट भी गए तो भी वापस आएंगे। और बहुत बड़ी बात, उन्होंने जितना भक्ति किया है वो खत्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस जन्म में आप 4 माला तक, मैं 4 माला करूंगा तो अगले जन्म में 5 माला चालू होगा। ऐसा नहीं कि अगले जन्म वापस 1 माला करूंगा मैं। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब ये है। कई हमारे डिवोटी होते हैं, जैसे मैंने देखा कि जैसे मैंने तो 1 माला चालू किया था, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, भक्त मित्र हैं, वो डायरेक्टली 16 माला चालू किए हैं प्रथम दिन से ही। हमारे मित्र है मायापुर ऐसीपू, वो प्रथम दिन से ही 8 माला करते थे, फर्स्ट डे से 8 राउंड्स। तो उन्होंने पिछले जन्म में 7 माला तक किया होगा अभ्यास, तो डायरेक्टली 8 माला से चालू कर दी छोटी उम्र से ही। तो भक्ति नष्ट कभी नहीं होता है। दुनिया में सब चीजें नष्ट हो जाती है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है प्रभु। इसलिए यही धन है जो नष्ट नहीं होता है। बाकी को धन कहेंगे आप, जो कमाओगे वो चला जाएगा, उसको धन कैसे कहोगे? धन तो बढ़ना चाहिए। वो मीराबाई जी ऐसा कहती है अपने भजन कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, बाकी सभी खवायो, दिन दिन बढ़ती जावे ऐसा ऐसा धन, चोर न लेवे खर्च न होवे। वो कहती है अपने पद में, चोर न लेवे खर्च न होवे। तो ये धन है जिसको कमाना चाहिए मुझे मनुष्य जीवन में। इसलिए तो भगवान कहते हैं जो भक्ति नहीं करते मूर्ख हैं, क्योंकि जो पा रहे वो चला जाएगा। अरे कुछ तो ऐसा करो जिससे तुम्हारा धन बढ़े, है ना। यस, प्रभुपा जी कह रहे हैं कि हाँ, और यहां पर एक बात कह रहे हैं कि विनायक अनिकप, मतलब इसका मतलब यह है कि कुछ लोग भक्ति के शत्रु हैं। देखा होगा आपने, देखा क्या? ये तो दिखता है सब जगह, देख तो हर जगह दिखता है। भक्ति के बड़े शत्रु हैं कलयुग में लोग। तुम्हारी माला करने से क्या हो जाएगा, है ना, और तुम क्या एक कथा में बैठे रहते हो, अरे तुम्हारा इससे क्या होगा। हाँ, अरे हमारा जो होगा होगा, हम तो कह रहे हैं आपका क्या होगा, है ना। आप लोगों को क्या होगा, हम तो चिंता इस बारे में है, आप लोग को क्या होगा, है ना। हमारा तो जो हमारा तुमको पता है हम क्यों कर रहे हैं, तो आप लोग तो, हम लोग आपके लिए चिंतित हैं। प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए, भगवान नरसिंह देव ने, तो कह रहे थे भगवान मेरे को अपनी मुक्ति कोई चिंता नहीं है। फिर बेटा क्यों, क्या क्या बात है? कि प्रभु मुझे चिंता इन मूर्खों की, जो जीवन का उद्देश्य नहीं समझ रहे, मनुष्य जीवन में आए हैं, मुझे चिंता इन लोगों की है प्रभु, है ना। तो एक भक्त को चिंता रहना चाहिए सब लोगों के लिए, कम से कम कुछ ना कर सके तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इनको भी कृपा कीजिए, है ना। इसलिए कभी कभी लोग भक्त संकीर्तन निकालते हैं, इसलिए नहीं कि भाई उनका नहीं, क्योंकि आप लोग तो नहीं कर रहे हो, कम से कम वो बोलेगा अरे यार ये हरे कृष्णा वाले फिर आ गए, है ना। तो इससे क्या होगा, उसके मुंह से 2 शब्द निकले, हरे और कृष्ण। तो बस हम तो ये चाहते हैं कि वो हमको, अगर वो हमको उनको गाली भी देनी है तो बोले हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा वाले। अरे यार क्या यार, तुम दिन भर हरे कृष्णा वाले हो, करते रहते हो। तो अगर वो गाली भी देंगे तो भी उनका कल्याण है ना, ऐसा। हाँ, हमारे प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो जब इस भागवत का तात्पर्य लिख रहे थे श्लोक का, तो कह रहे कई लोग विरोधी हैं, है ना, हमारे भक्ति आंदोलन के, है ना। कई लोग बहुत बड़ा मुकदमा डाल रखा है हमारे लोग, हमारे ऊपर, है ना, कि ये लोग, जब प्रभुपाद जी विदेश में थे तो वो तो बोल रहे थे ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा डाल दिया। बाद में भगवान की कृपा से एक ही दिन में केस जीत गए। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग कितना ही विरोध करें भक्ति का, भक्ति को कोई नहीं हरा सकता है ना। तो एक तो जड़ भरत का उदाहरण है। दूसरा लिख रहे हैं चित्रकेतु महाराज, इनको माता पार्वती ने श्राप दिया था। थोड़े शंकर जी के मित्र थे, भगवान भोलेनाथ जी के मित्र थे चित्रकेतु महाराज। तो एक मित्र क्या होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं। कुछ बात बोल दी होगी तो पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आ गया, बोले तुम भोलेनाथ के लिए तुम ऐसा कहते हो, जाओ तुम राक्षस बनो, तुम लोग असुर बनो। तो अगले जन्म में वो बने वृत्तासुर। अब भले ही असुर थे
लेकिन उनकी भक्ति तो इंद्र को प्रभावित कर रही थी। इंद्र और वृत्तासुर जी का युद्ध हुआ था। तो जब वृत्तासुर जी कहने लगे भगवान की बातें, तो इंद्र सुनने लगा, अरे ये तो असुर नहीं है। वो सारा युद्ध भूल के बोले पूरा भगवत स्मरण। और यहां तक कह रहे थे वृत्तासुर जी कि मैं मरूंगा इस युद्ध में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जीतूंगा, और तुम जीतोगे इंद्र, फिर भी तुम हारोगे। क्या बात कह रहे, इस युद्ध में मैं मरूंगा, ये मुझे पता है, ये नियति है मेरी, फिर भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं जो मृत्यु प्राप्त होगा, मैं भगवान के धाम जाऊंगा, वैकुंठ चला जाऊंगा। और तो वो इंद्र पूछे कि फिर मैं तो जीत जाऊंगा और फिर भी मेरी हार कैसे? क्योंकि तुम जीतोगे और तुम्हें वापस स्वर्ग का राज्य मिलेगा, लेकिन तुम हमेशा डरे हुए रहते हो इंद्र, कब तुम्हारा राज्य चले जाए। तुम चिंता में रहते हो, दुख में रहते हो, भयभीत रहते हो, तो ये तुम्हारी हार है। तो भक्ति की महिमा खूब गा रहे हैं, है ना? हाँ, तो फिर कभी किसी और दिन अगर अवसर मिलेगा, है ना, तो आगे कभी कहेंगे, है ना, भगवान का ये। अभी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे इसमें, जैसे हम लोग डेली करते हैं, प्रयास करते हैं डेली कहा जाए भगवान की कथा। ये देवताओं की स्तुति जब समाप्त होगी, उसके बाद में भगवान दर्शन देंगे, है ना। और वसुदेव जी बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। आप सोचिए, ये छोटा बच्चा है, इसके 4 हाथ हों, जैसे हम सभी के बच्चे हुए, लेकिन क्या सारे बच्चे जन्म होते ही बोलने लगते थे? क्या सबके बड़े बाल थे? क्या सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे? वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोसाई महाराज कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए वसुदेव जी के सामने, तब वो छोटे थे, छोटे कृष्ण थे, और छोटा शंख था और छोटा पद्म था, सब छोटे छोटे। मैं तो कहता हूँ कई बार मजाक में कि भगवान अपने खिलौने साथ में लेके आए थे। तुम क्या मुझे खिलौने दोगे? मैं बता देता हूँ मेरे खिलौने कैसे। मुझे शंख चाहिए, मुझे और गदा चाहिए, छोटी गदा चाहिए, है ना, मुझे कमल चाहिए, सब चाहिए मुझको, है ना। और बाद में जब उनको ये सब वर्णन कर दिए, तब वसुदेव जी कहते हैं आप छुप जाइए प्रभु, कंस आपको देख लेगा तो पता लग जाएगा आप विष्णु हैं। तो एक दो बातें साथ में हो रही है। एक तो उनको लग भी रहा है भगवान है, और क्योंकि पुत्र भी है तो उसको बचाओ भी सही। ये दो बातें चल रही है। देवकी जी भी कह रही हैं जब उनका टाइम आया स्तुति करने का कि प्रभु आप ये अपना ये विष्णु रूप हटाओ, इसको ये 4 भुजा हटाओ, ये सब पक्का पता लग जाएगा कि आप आए हैं। और वो लोग दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार इस शिशु को तो हम कंस को नहीं देंगे, छुपा लेंगे, पता नहीं कहां छुपाएंगे, कृष्ण को छुपा लेंगे, है ना। तो आपको पता है कि कृष्ण गए, तो ऐसे कह रहे थे कि वसुदेव जी के मन में आता है कि भगवान आपको छुपाएं, तो पता लग गया। तो भगवान नहीं बताते को तुम मुझे यहां नहीं छुपा सकते, ये तो मथुरा राज्य है, यहां तो कंस कभी पकड़ लेगा, तो मुझे छुपाना ही है तो गोकुल में जाके छुपा दो। कहां पर? नंद महाराज माता यशोदा के यहाँ छुपा के आ जाओ। और बुरा वर्णन कर रहे हैं उसमें, बुरा अच्छा वर्णन भागवत में, कैसे भगवान गए, कैसे सबको सुला दिए, है ना। हमारे महाराज तो कह रहे थे कि कुत्तों को भी सुला दिया। तो बोले कोई कुत्तों को क्यों सुलाया? बोले ये बहुत शोर करते हैं रात को, इनको भी सुलाना जरूरी है। और महाराज यहां तक कहते हैं कि जो कुत्ते होते हैं अगर वो जागे भी हैं तो भी उनके अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी, साउंड प्रूफ हो चुका था। तो आराम से गए, फिर रखा। और उधर भी देव जहां वहां पर हमारे इसमें टीका लिखते हैं, विश्वनाथ चक्री ठाकुर जी आचार्य हुए, वो टीका लिखते हैं कि यशोदा मां के 2 बच्चे हुए थे, एक तो यशोदा कृष्ण और दूसरे देव योग माया मां दुर्गा जी वहां प्रकट हुए थे। मां दुर्गा को वो जब कंस के पास लेके आए ना, बच्चों को एक्सचेंज किया, वसुदेव जी कृष्ण को लेके गए, पुत्री को उठा लाए, तो कंस आया उसको मारने के लिए कि देव मैं मारूंगा। तो देवकी जी कह रही थी ये तो पुत्री है, आप इसको क्यों मार रहे हो?
कुछ नहीं, कृष्ण कंस ने तो कन्या को पैर पकड़ के, एक दिन का बच्चा कितना मासूम होता है आप लोग को पता है, हमको तो पता नहीं, माताओं को कम से कम पता होता है एक दिन का बच्चा कितना मासूम होता है। उसको पकड़ के इतना दुष्ट होता था वो, वहीं पर एक पत्थर रख रखा था उस पर मारने के लिए। तो जो मारने वाला था तो उसमें देव की माँ दुर्गा जी प्रकट हो गए, है ना। तो भगवान की जो कथाएं हैं ये जरूर सुनना पड़ना चाहिए, क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं इस दुनिया की इस दुनिया की बहुत चीजें सुनते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं है ना। कुछ भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।